खतीब ज़ीवकार हज़रत मौलाना फ़ारूक हुसैन साहब क़िबला मिसबाही मुहतमिम जामिया मदीनतुल इस्लाम जम्मू कश्मीर। शमसुद्दीन अल्तमश के बेटे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद एक बार वो बैठे हुए थे, तारीख़ फ़रिश्ता के अंदर है। इतने में उन्होंने अपने एक मुसाहिब से कहा कि ताजुद्दीन इधर आ जाओ। उसने कहा हुजूर वाला मेरा नाम ताजुद्दीन तो नहीं है, मेरा नाम तो मोहम्मद है। कहा तुझे पता नहीं, जिस वक्त मैं तुझे बुला रहा था उस वक्त मैं वुज़ू से नहीं था और मैंने बग़ैर वुज़ू के तेरा नाम लेना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि तेरा नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मिलता जुलता है। ये वजह थी कि सबसे ज्यादा जुल्म सितम भी उन्होंने मुसलमानों के ऊपर किया है और फिर मुसलमानों के बड़े बड़े इदारे उन्होंने खत्म कर दिए। 90,000 हमारे मदरसे बंगाल के अंदर थे, अंग्रेजों ने सारे के सारे मिसमार कर दिए। 1,000 मदरसे दिल्ली के अंदर थे, अंग्रेजों ने सारे के सारे खत्म कर दिए। और उसके बाद बड़े बड़े उलमाए किराम को काला पानी भेजा गया, जजीरा इंडोमान भेजा गया, बहुत से उलमा को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया गया, बहुत से उलमाए किराम को जेल खाने के अंदर डाला गया, बहुत से उलमाए किराम को जिंदा जला दिया गया। ये सारे का सारा जुल्म सितम अंग्रेजों ने किया। लेकिन तारीख ये भी बताती है कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले मैदान अमल में आकर के जिहाद करने वाला कोई और नहीं, उलमाए अहले सुन्नत थे। और यहाँ पे इफ्तिराक, इंतशार, मुसलमानों के दरमियान फिरकाबंदी, नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोगों को दूर करने की कद्दो काविश, और इसके लिए बहुत से फिरकों को उन्होंने जन्म दिया। लेकिन तारीख बताती है कि हर फिरके का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जिस मर्द मुजाहिद को पैदा किया, दुनिया उसे इमाम मोहम्मद रजा फाजले बरेलवी के नाम से जानती है। हजरत गिरामी, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो किताबें लिखी, उन किताब में सबसे ज़ख़ीम किताब, सबसे बड़ी किताब और इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया फतावा रज़विया, अल्लामा अब्दुल रऊफ़ रहमहुल्लाह ने एक अरीज़ा पेश किया सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में कि हुजूर फतावा रज़विया मारिज़ वजूद में कैसे आएगा, छपेगा कैसे? तो अब एक तारीखी जुमला सुनिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जुमला इरशाद फरमाया था कि आप लोगों से ज्यादा इसकी तवक्को किससे की जा सकती है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मतलब क्या हुआ कि हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की अमानतों का अमीन मैं हूं, और इस अमानत को पूरी दुनिया के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाएगा वो हाफिज़ मिल्लत के शागिर्द है, हाफिज़ मिल्लत की टीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो शागिर्द हैं, उन शागिर्दों के अंदर कैसे हैं, जिन शागिर्दों पे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को नाज था। यही वजह तो थी कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था कि आप लोगों से ज्यादा इसकी तवक्को किससे रखी जा सकती है। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जुमला है, आला हजरत के शहजादे का जुमला है, आला हजरत के जानशीन का जुमला है, वली कामिल का जुमला है, मुफ्ती आजम का जुमला है, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती का जुमला है, मुहक्किक इब्ने मुहक्किक का जुमला है। गोया के जामिया अशरफिया के हुजूर हाफिज़ मिल्लत के परवरदा लोगों को ये एक सनद अता फरमा दी कि मसलके आला हजरत की तजवीज और इशात के लिए सबसे ज्यादा अगर तवक्को है तो वो जामिया अशरफिया मुबारकपुर से है। हमारे बुजुर्गों की शुरुआत, हमारे बुजुर्गों की मेहनतों के ऊपर दूसरे कई लोगों ने अपने नाम लिख करके उन खिदमात को अपने नाम करने की कोशिश की। तो तारीख ये बताती है कि बड़े बड़े इदारे खामोश, बड़ी बड़ी तहरीकें खामोश, बड़ी बड़ी शख्सियतें खामोश। ऐसे वक्त में ये सारे बातिल की ये पर्दा कुशाई के लिए और बातिल के चेहरे से इस निकाब को हटाने के लिए और असलियत को सामने लाने के लिए अगर कोई टीम आई है तो वो जामिया अशरफिया मुबारकपुर के फाजिल आए हैं। जिंदाबाद। मिल्लत का इखलास बोल रहा है कि जब बैनुल अक़वामी सतह का काम किया जाए, आलमी सतह का काम किया जाए, कोई जरूरी नहीं कि मुल्क की राजधानी में बैठा जाए, एक कस्बे में बैठ करके दुनिया के ऊपर फैज बरसाया जा सकता है। हज़रत गिरामी वक़ार, जामिया अशरफिया का नाम आता है हम जज्बाती हो जाते हैं। इसलिए जितने भी हमारे मिसबाही हैं इनकी जिंदगी से
जामिया अशरफिया को अगर हटा दिया जाए पीछे बचता ही कुछ नहीं है। हम अगर खड़े हैं जामिया अशरफिया की बुनियाद पे, खतीब हैं जामिया अशरफिया की बुनियाद पे, मुदर्रिस हैं जामिया अशरफिया की बुनियाद पे, हमारी अगर इज्जत है तो जामिया अशरफिया की जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े बड़े अच्छे इदारे, मेयारी इदारे भी कायम हुए, लेकिन जब एक बेहतरीन शख्सियत दुनिया से चले गई और उसके बाद क्या हुआ कि उन इदारों ने दम तोड़ दिया, उन तहरीकों ने दम तोड़ दिया, उन अफकार ने दम तोड़ दिया, वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। लेकिन हाफिज मिल्लत के अफकार भी जिंदा, हाफिज मिल्लत का इदारा भी जिंदा, हाफिज मिल्लत की तंजीम भी जिंदा, हाफिज मिल्लत की तहरीक भी जिंदा, इसलिए कि हाफिज मिल्लत ने खुद तरबियत करके हुजूर अजीज मिल्लत को इस कारवान का सिपह सालार बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हजरत गिरामी, हुजूर अजीज मिल्लत ये हाफिज मिल्लत का अजीम तरीन अतिया है। हुजूर अजीज मिल्लत हाफिज मिल्लत के सच्चे जानशीन हैं। हुजूर अजीज मिल्लत इस काफिले के सालार आजम हैं। हुजूर अजीज मिल्लत हाफिज मिल्लत की निशानी भी है, हाफिज मिल्लत की देन भी है, हाफिज मिल्लत का फैज भी है। और ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, हमने अपने ज़माने तालिब इल्मी में देखा और तालिब इल्मी के बाद भी देखा, इतने बड़े बाप का बेटा, जो बड़े बाप का बेटा हो जाता है फिर वो राजा बन जाता है, फिर वो नवाब बन जाता है, फिर मिजाज में नवाबी आ जाती है, फिर वो चाहता है कि गाड़ी भी हो और ये भी हो, प्रोटोकॉल हो, क्या से क्या हो, लेकिन जो सादगी हाफिज मिल्लत में थी वही सादगी अजीज मिल्लत में है। वाह 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 वाह। जो तड़प हाफिज मिल्लत में थी वही तड़प अजीज मिल्लत में है, और जो कौम का जज्बा हाफिज मिल्लत में था वही जज्बा हुजूर अजीज मिल्लत में। जिंदाबाद। फ़क़ीह असर अल्लामा मुफ्ती बदर आलम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के अलावा अल्लामा मुफ्ती जाहिद अली सलामी साहब क़िबला और दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। मैं एक बेहतरीन खिताब के लिए खतीब ज़ीवक़ार हज़रत मौलाना फ़ारूक हुसैन साहब क़िबला बिस्बाही, मुहतमिम जामिया मदीनतुल इस्लाम जम्मू कश्मीर के अतराफ़ व जवानिब में खतीब की हैसियत से, बड़े अच्छे खतीब की हैसियत से इन्हें जाना जाता है। मैं इनकी बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाए और अपने खिताब से हमें भी फैज़िया फरमाए। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। हज़रात गिरामी क़द्र, आगाज़ गुफ्तगू से कबल कमाल अक़ीदत और जज्बा एहतराम से कबल आइए हम और आप मिलकर हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सय्यद आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब मुहम्मद अरबी अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद-उस-सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। और पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मिंबर नूर पे जलवाबार उस्ताज़िल करीम सिराजुल फ़ुक़हा मुहक्किक मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, बदरुल फ़ुक़हा शेखुल जामिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती बदर आलम साहब मिसबाही दामत बरकातुहुल आलिया, नबीरा हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत नईम मिल्लत उस्ताज़ गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला और मेरे काफ़ी असातिज़ा किराम रौनक स्टेज हैं। और मेरे लिए ये बड़ी सआदत मंदी की बात है कि आज से 20 साल कबल इन्हीं असातिज़ा किराम की बारगाह में हम ज़ानो अदब तय करते थे। बस इनके सामने आज खड़े होकर के चंद बातें आप हज़रात की बारगाह में रखने की जसारत में कर रहा हूँ। और ये बातें मैं अपने लिए सनद भी समझता हूँ कि जामिया अशरफिया मुबारकपुर के इस स्टेज से मैं चंद बातें आप हज़रात तक पहुँचाऊँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हक़ कहने सुनने
और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। बिरादरान मोहतरम, रब्बे क़ुद्दूस कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन बरहक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मसाई जलीला व जमीला और आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम और उसके बाद ताबईन और उनके बाद अइम्मा मुजतहिदीन और फिर बुज़ुर्गान दीन और सूफिया इज़ाम की कद्दो काविश और मेहनत व मुशक्क़त से इस्लाम का उजाला पूरी दुनिया के अंदर फैला। बेशक और बर्रे सग़ीर की अगर मैं बात करूँ तो बर्रे सग़ीर के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने अक़दस से ही इस्लाम की रोशनी आ चुकी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो वक्त भी आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहीं पे बर्रे सग़ीर के अंदर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इक़्तिदार और इख्तियार अता फ़रमाया और यहाँ तकरीबन 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। और तारीख़ हमें ये बताती है कि मुसलमानों की हुकूमत जिस वक्त बर्रे सग़ीर के अंदर रही है और गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के अंदर रही है, तो सलातीन इस्लाम जहाँ पे कुछ जो सलातीन इस्लाम थे वो नेकोकार तो थे और कुछ अगरचे नेक सीरत नहीं थे, लेकिन तारीख़ ये भी बताती है कि यहाँ शमसुद्दीन अल्तमश से ले कर के बहादुर शाह ज़फ़र तक बहुत से बादशाह ऐसे थे कि जिनके पास तक़वा भी था, तहारत भी थी और खुदा खौफी भी था और फिर उन्होंने दीन का इस्लाम का काम भी किया है। हज़रात गिरामी वक़ार और अखलाक का पैकर बन करके उन्होंने दीन इस्लाम की शमा को फ़िरोज़ा रखा है। मैं अर्ज़ करूँ, जहाँ तक नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का ताल्लुक़ है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही जान ईमान, ऐन ईमान और अस्ल ईमान है। और आप देखें शाह शमसुद्दीन अल्तमश के बेटे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद एक बार वो बैठे हुए थे, तारीख़ फ़रिश्ता के अंदर है, इतने में उन्होंने अपने एक मुसाहिब से कहा कि ताजुद्दीन इधर आ जाओ। उसने कहा हुजूर वाला मेरा नाम ताजुद्दीन तो नहीं है, मेरा नाम तो मोहम्मद है। कहा तुझे पता नहीं, जिस वक्त मैं तुझे बुला रहा था उस वक्त मैं वुज़ू से नहीं था और मैंने बग़ैर वुज़ू के तेरा नाम लेना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि तेरा नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मिलता जुलता है। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरह के नेक सीरत बादशाह भी हिंदुस्तान के अंदर गुजरे हैं और फिर ऐसा वक्त भी आया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन ये बात भी याद रखो, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हमेशा अंधेरा नहीं रहता है, हमेशा रात नहीं रहती है, हमेशा जुल्म नहीं रहता है, हमेशा जुल्म नहीं रहता है। ये जुल्म की भी सुबह हो जाती है, जुल्म की भी जब इंतहा हो जाती है, फिर जुल्म के बतन से अल्लाह ताला ऐसा नूर पैदा फरमाता है, उसी नूर से सारी दुनिया मुनव्वर हो जाया करती है। हज़रात गिरामी वक़ार, लेकिन ये बात याद रखिए, जब अल्लाह ताला किसी को जिम्मेदारी दे देता है और आपने अगर वो जिम्मेदारी पूरी ना करे, जिम्मेदारी से इग़माज़ करे और अगर पूरे तरीके से वो जिम्मेदारी पूरी ना करे, फिर उससे हुकूमत भी छीन ली जाती है और फिर वो जो होता है ये तारीख़ हमें बताती है। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं अर्ज़ करूँ कि मुसलमानों को एक लंबा वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था और उसके बाद वो वक्त भी आया कि मुसलमानों से हुकूमत ले ली गई और तख्त व ताज के वारिस यहाँ पे मुसलमान थे। और जिस वक्त मुसलमानों से हुकूमत ले ली गई और यहाँ पे अंग्रेज़ों के गंदे कदम आए और अंग्रेज़ों ने बिला शिरकत गैर 90 साल तक बर्रे सग़ीर के ऊपर हुकूमत की है और हुकूमत करने के बाद कितने जुल्म किए अंग्रेज़ों ने, कितना सितम किया अंग्रेज़ों ने, ये तारीख़ बताती है। दिल्ली की जामे मस्जिद और दिल्ली की जामे मस्जिद के अंदर घोड़े बांधने वाले अंग्रेज़ हैं, वहाँ के हौज़ के अंदर लीड डालने वाले अंग्रेज़ हैं और दिल्ली जामे मस्जिद से लेकर फतेहपुरी जामे मस्जिद तक और वहां से लेकर लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त के ऊपर एक आलिम दीन को उन्होंने फांसी ना दिया, फांसी के फंदे के साथ ना लटकाया हो। ये सारा जुल्म और सितम अंग्रेजों ने किया था। क्यों? हुकूमत अंग्रेजों ने मुसलमानों से ली थी, इख्तियार मुसलमानों से लिया था, इख्तियार मुसलमानों से लिया था। यही वजह थी कि सबसे ज्यादा जुल्म और सितम भी उन्होंने मुसलमानों के ऊपर किया है और फिर मुसलमानों के बड़े बड़े इदारे उन्होंने खत्म कर दिए। 90,000 हमारे
मदरसे बंगाल के अंदर थे, अंग्रेजों ने सारे के सारे मिसमार कर दिए। 1000 मदरसे दिल्ली के अंदर थे, अंग्रेजों ने सारे के सारे खत्म कर दिए। और उसके बाद बड़े बड़े उलमाए किराम को काला पानी भेजा गया, जजीरा इंडोमान भेजा गया, बहुत से उलमा को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया गया, बहुत से उलमाए किराम को जेल खाने के अंदर डाला गया, बहुत से उलमाए किराम को जिंदा जला दिया गया। ये सारे का सारा जुल्म और सितम अंग्रेजों ने किया। लेकिन तारीख ये भी बताती है कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले मैदान अमल में आकर के जिहाद करने वाला कोई और नहीं, उलमाए अहले सुन्नत थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी कद्र, हजरत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, अल्लामा मौजूदीन वहाज, मुफ्ती रजाली बरेलवी, ये वो असातीन उम्मत और अकाबिरीन अहले सुन्नत थे कि जिनकी मसाई जलीला और जमीला की वजह से, जिनके कद्दो काविश की वजह से और जिनके फतवा जिहाद की वजह से सारे लोग मैदान में आए और आकर के कद्दो काविश की और एक तहरीक 1800 एक तहरीक उन्होंने शुरू की। और 1857 के अंदर अगरचे बज़ाहिर इनको तैस तैस करके इन्हें दबा दिया था, लेकिन तारीख बताती है कि 1857 में जिस तहरीक का इन्होंने आगाज किया था, 1947 के अंदर उसी तहरीक से फल निकला और हिंदुस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ादी की दौलत अता फरमाई। हज़रात गिरामी कद्र, मैं ये भी अर्ज करता चलूं, हजरत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के साहिबजादे अल्लामा अब्दुल हक, हजरत अल्लामा अब्दुल हक ने अपने शागिर्दों से कहा था, लोगों सुनो, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे वालिद माजिद ने जिस तहरीक का आगाज किया था और ये मुल्क आजाद हो जाएगा, और जब ये मुल्क आजाद हो जाए, मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, उस वक्त मेरी कब्र पे आना और कब्र पे आकर के मुझे सुना देना कि आज हिंदुस्तान आजाद हो चुका है। हजरात गिरामी कद्र, तारीख ये बताती है कि 1947 में जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ, अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी रहमहुल्लाह के शागिर्दों ने जाकर के महफिल मिलाद की उनकी कब्र पे, और उसके बाद उन्हें सुनाया कि आज हिंदुस्तान आजाद हो गया। मुझे इतनी बात अर्ज करनी थी कि जिस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज अफयून की गोली खा करके यही नहीं आए थे, वो मक्कारी और यारी लेकर के आए थे। और उन्होंने तमाम तर अपनी मक्काराना और अय्याराना और जितनी भी शातिराना चालें हो सकती थी, वो सारी की सारी चालें उन्होंने चली। और यहाँ पे इफ्तिराक, इंतशार, मुसलमानों के दरमियान फिरकाबंदी, नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोगों को दूर करने की कद्दो काविश, और इसके लिए बहुत से फिरकों को उन्होंने जन्म दिया। लेकिन तारीख बताती है कि हर फिरके का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जिस मर्द मुजाहिद को पैदा किया, दुनिया उसे इमाम मोहम्मद रजा फाजले बरेलवी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने अल्लाहु अकबर अल्लाह या रसूल। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाने के अंदर कलम चलाया है, और ऐसा चलाया है कि हर फितरे का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन तारीख ये बताती है कि जिस वक्त आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हर एक बातिल का मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसके बाद हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसा कायद, एक ऐसा मर्द मोमिन, एक ऐसा इन मुसलमानों का कायद आजम, दुनिया जिसे हाफिज मिल्लत के नाम से जानती है, हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जो बिलाशुबा नब्बाज़ कौम भी थे, जिन्होंने हालात का जायजा लिया
कि मुसलमानों को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और मुसलमानों की रहबरी और रहनुमाई किस तरीके से की जाए, तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहे, जहाँ पे बहुत से काम किए। तो मैं ये समझता हूँ कि 3 कारनामे हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऐसे हैं कि उनका कोई जवाब नहीं, कोई मिसाल उनकी नहीं है। सबसे पहला कारनामा हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये था कि हाफिज़ मिल्लत दरसगाह के अंदर बैठे हैं और दरसगाह के अंदर बैठ करके हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने ऐसे अफराद तैयार किए हैं कि ऐसे अफराद हमें हिंदुस्तान की धरती के ऊपर नजर नहीं आते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, अफराद साजी ये पहला कारनामा हाफिज़ मिल्लत का। अब मैं अपने असातिज़ा किराम से दुआ लेते हुए एक बात अर्ज करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की शागिर्दों में एक नाम जो आफ्ताब व महताब की तरह चमकता दमकता नजर आता है, वो है हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ बलियावी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ बलियावी जो अज़ीम मुफ़क्किर भी, मुदब्बिर भी, फ़क़ीह भी, मुहद्दिस भी, मुफस्सिर भी और दूर अंदेश भी, हाफिज़ मिल्लत के नायब भी, बल्कि हाफिज़ मिल्लत ने यह फरमाया था उनके विसाल पे कि आज तो मेरा दाहिना हाथ मुझसे कट गया है। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो किताबें लिखी, उन किताब में सबसे ज़ख़ीम किताब, सबसे बड़ी किताब और इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया फतावा रज़विया, अल्लामा अब्दुर रऊफ़ रहमहुल्लाह ने एक अरीज़ा पेश किया सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में कि हुजूर फतावा रज़विया मारिज़ वजूद में कैसे आएगा, छपेगा कैसे। तो अब एक तारीखी जुमला सुनिए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जुमला इरशाद फरमाया था कि आप लोगों से ज्यादा इसकी तवक्को किससे की जा सकती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मतलब क्या हुआ कि हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की अमानतों का अमीन मैं हूं और इस अमानत को पूरी दुनिया के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाएगा वो हाफिज़ मिल्लत के शागिर्द है, हाफिज़ मिल्लत की टीम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हज़रात गिरामी, हज़रात गिरामी वक़ार, मैं ये अर्ज कर रहा था हज़रात गिरामी वक़ार, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो शागिर्द हैं, उन शागिर्दों के अंदर कैसे हैं, जिन शागिर्दों पे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को नाज था। यही वजह तो थी कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था कि आप लोगों से ज़्यादा इसकी तवक्को किससे रखी जा सकती है। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जुमला है, आला हज़रत के शहज़ादे का जुमला है, आला हज़रत के जानशीन का जुमला है, वली कामिल का जुमला है, मुफ्ती आज़म का जुमला है, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती का जुमला है, मुहक्किक इब्ने मुहक्किक का जुमला है। गोया के जामिया अशरफिया के हुजूर हाफिज़ मिल्लत के परवरदा लोगों को ये एक सनद अता फरमा दी कि मसलके आला हजरत की तजवीज और इशात के लिए सबसे ज्यादा अगर तवक्को है तो वो जामिया अशरफिया मुबारकपुर से है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यही वजह है ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का ये जुमला वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप ज़रा देखें और गौर करें कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जुमला इरशाद फरमाया था, तुमसे ज़्यादा, आप लोगों से ज़्यादा इसकी तवक्को किससे रखी जा सकती है। और फिर तारीख़ ने देखा और लोगों ने देखा कि फतावा रज़विया मारिज़ वजूद में आया। और फिर मैं आगे एक कदम चल करके एक और बात भी अर्ज करूँगा। जिस वक्त हमारे बुजुर्गों के हाशिए, हमारे बुजुर्गों की शुरुआत, हमारे बुजुर्गों की मेहनतों के ऊपर दूसरे कई लोगों ने अपने नाम लिख करके उन खिदमात को अपने नाम करने की कोशिश की, तो तारीख ये बताती है कि बड़े बड़े इदारे खामोश, बड़ी बड़ी तहरीकें खामोश, बड़ी बड़ी शख्सियतें खामोश। ऐसे वक्त में
ये सारे बातिल की ये पर्दा कुशाई के लिए और बातिल के चेहरे से इस निकाब को हटाने के लिए और असलियत को सामने लाने के लिए अगर कोई टीम आई है तो वो जामिया अशरफिया मुबारकपुर के फासिल बहुत आए अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि इस इब्लीसियत का पर्दा चेक करने के लिए जामिया अशरफिया से ज्यादा तवक्को किससे रखी जाए? बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत गिरामी वक़ार, मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये जो शागिर्द, एक तो पहला कारनामा ये कि अजीम बेहतरीन टीम हाफिज़ मिल्लत ने कौम को दी है, और फिर दूसरा कारनामा अजीम तरीन हाफिज़ मिल्लत का वो है जामिया अशरफिया मुबारकपुर की तासीस। और जामिया अशरफिया मुबारकपुर जैसा इदारा, मैं कहता हूँ जामिया अशरफिया मुबारकपुर वाला वो इदारा है जो यूपी की सरहदों से बाहर है, हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर है, पूरी दुनिया के ऊपर जिस इदारे का फैज बरस रहा है उसका नाम जामिया अशरफिया मुबारकपुर है। वाह 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 वाह, सुभान और फिर मैं यह बात भी अर्ज करूँ, अगर इखलास हो, लिल्लाहियत हो, हम कश्मीर से यहाँ पे आए तो कितनी दुश्वारी होती है मुबारकपुर पहुँचने के लिए। कोई हमसे पूछे, कई गाड़ियाँ बदल करके यहाँ पे पहुँचना पड़ता है, लेकिन हाफिज मिल्लत का इखलास बोल रहा है कि जब बैनुल अक़वामी सतह का काम किया जाए, आलमी सतह का काम किया जाए, कोई जरूरी नहीं कि मुल्क की राजधानी में बैठा जाए, एक कस्बे में बैठ करके पूरी दुनिया के ऊपर फैज बरसाया जा सकता है। सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी वक़ार, जामिया अशरफिया का नाम आता है हम जज्बाती हो जाते हैं, इसलिए जितने भी हमारे मिसबाही हैं इनकी जिंदगी से जामिया अशरफिया को अगर हटा दिया जाए पीछे बचता ही कुछ नहीं है। हम अगर खड़े हैं जामिया अशरफिया की बुनियाद पे, खतीब हैं जामिया अशरफिया की बुनियाद पे, मुदर्रिस हैं जामिया अशरफिया की बुनियाद पे, हमारी अगर इज्जत है तो जामिया अशरफिया की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर हाफिज़ मिल्लत अल जामिअतुल अशरफिया। हज़रत गिरामी वक़ार, मैं ये भी अर्ज करता चलूँ, जामिया अशरफिया मुबारकपुर वो इदारा है कि बहुत से इदारे हमने देखे, लेकिन जामिया अशरफिया मुबारकपुर के ऊपर ये अल्लाह का करम है कि ये बाबे हाफिज़ मिल्लत और बाबे मुफ्ती आज़म हिंद से जब कोई तालिब इल्म यहाँ अंदर आ करके बाहर चला जाता है वो बेकार नहीं होता, बन जाता है। सुभान अल्लाह। जरा झूम के सुभान अल्लाह कहते, हाथों को उठा के। हज़रत गिरामी वक़ार, जामिया अशरफिया मुबारकपुर ये अहले सुन्नत व जमात के सर का ताज है। वाह वाह वाह। जामिया अशरफिया मुबारकपुर ये सारे इदारों का इमाम है। जामिया अशरफिया मुबारकपुर अहले सुन्नत व जमात के लिए सरबुलंदी का सबब है। बेशक बेशक, जिंदाबाद। हज़रत गिरामी, और तीसरी बात हाफिज़ मिल्लत के अजीम कारनामों में से जो तीसरा मैं अर्ज करूंगा, हमने देखा हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर बड़े, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे बर्रे सगीर को आप लें, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान को लें, यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियतें आई हैं। हज़रत अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी, पीर मेहर अली शाह साहब, और उसके अलावा मैं कितने लोगों का नाम लूँ, बड़ी बड़ी शख्सियात हमारे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने जन्म लिया। लेकिन तारीख़ ये बताती है कि फिर आगे चल करके क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े अच्छे इदारे, मेयारी इदारे भी कायम हुए, लेकिन जब एक बेहतरीन शख्सियत दुनिया से चले गई और उसके बाद क्या हुआ कि उन इदारों ने दम तोड़ दिया, उन तहरीकों ने दम तोड़ दिया, उन अफकार ने दम तोड़ दिया, वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। लेकिन हाफिज़ मिल्लत के अफकार भी जिंदा, हाफिज़ मिल्लत का इदारा भी जिंदा, हाफिज़ मिल्लत की तंजीम भी जिंदा, हाफिज़ मिल्लत की तहरीक भी जिंदा, इसलिए कि हाफिज़ मिल्लत ने खुद तरबियत करके हुजूर अजीज़ मिल्लत को इस कारवान का सिपह सालार बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हज़रत गिरामी, हुजूर अजीज़ मिल्लत ये हाफिज़ मिल्लत का अजीम तरीन अतिया है। हुजूर अजीज़ मिल्लत हाफिज़ मिल्लत के सच्चे जानशीन हैं। हुजूर अजीज़ मिल्लत इस काफिले के सालार आज़म हैं। हुजूर अजीज़ मिल्लत हाफिज़ मिल्लत की निशानी भी है, हाफिज़ मिल्लत की देन भी है, हाफिज़ मिल्लत का फैज़ भी है। और ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, हमने अपने ज़माने तालिब इल्मी में देखा और तालिब इल्मी के बाद भी देखा, इतने बड़े बाप का बेटा, जो बड़े बाप का बेटा हो जाता है फिर वो राजा बन जाता है, फिर वो नवाब बन जाता है, फिर मिजाज में नवाबी आ जाती है,
फिर वो चाहता है कि गाड़ी भी हो और ये भी हो, प्रोटोकॉल हो, क्या से क्या हो, लेकिन जो सादगी हाफिज मिल्लत में थी वही सादगी अजीज मिल्लत में है। वाह 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 वाह। जो तड़प हाफिज मिल्लत में थी वही तड़प अजीज मिल्लत में है, और जो कौम का जज्बा हाफिज मिल्लत में था वही जज्बा हुजूर अजीज मिल्लत में। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं याद करूं, अजीज मिल्लत, हुजूर अजीज मिल्लत ने जिस वक्त इस इदारे की सरबराही को संभाला है, जरा देख लें हाफिज मिल्लत का दौर। 1972 के अंदर यहाँ पे हाफिज मिल्लत ने कदम ला करके इस इदारे की शुरुआत यहाँ पे की थी जहाँ पे हम बैठे हैं। 4 साल बाद आपका विसाल हो गया, और उसके बाद हुजूर हाफिज मिल्लत के ज़माने के अंदर सिर्फ ये सेंट्रल बिल्डिंग बनी थी अजीज़ी हासिल की, सिर्फ 1 मंजिल। उसके बाद आप देख लें इस सारे शहर को आबाद करने में कलीदी रोल जिस शख्सियत का है उस शख्सियत का नाम अजीज़ मिल्लत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हज़रत गिरामी वक़ार, और ये बात मैं अर्ज़ करूँ, बहुत से इदारे ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से ऐसे इदारे हैं कि बहुत उनका मेयार था, लेकिन आखिरकार वो मेयार गड़ गया। अब वो मेयार उन इदारों का नहीं रहा। क्या वजह है कि जामिया अशरफिया मुबारकपुर का मेयार जैसे हाफिज मिल्लत के जमाने में था ऐसे आज भी मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। इसकी वजह क्या है? जिंदाबाद जिंदाबाद। इसकी वजह यह है कि हुजूर अजीज मिल्लत उन्हीं नुकोश पे चले, उसी तरीके पे चले, उसी लाइन पे चले जो लाइन हुजूर हाफिज मिल्लत ने दी थी, जो नुकोश हुजूर हाफिज मिल्लत ने दिए थे। यही वजह है जामिया अशरफिया मुबारकपुर के अंदर दाखिले का मसला हो या यहाँ पे किसी उस्ताद की तकर्री का मसला हो या चापलूसी नहीं चलती है, मेरिट बेस के ऊपर यहाँ सब कुछ होता है। वाह 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 वाह। हज़रत गिरामी वक़ार, हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने जामिया अशरफिया हमें अता किया है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने बेहतरीन अफराद उम्मत को अता किए हैं, और हुजूर हाफिज मिल्लत ने बेहतरीन कायद और अपना जानशीन इस उम्मत को अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, और आगे भी हमें यही तवक्को है कि हुजूर नईम मिल्लत उन्हीं अमानतों के वारिस होंगे, उन्हीं अमानतों को आगे लेकर के चलेंगे जिस नक्शा जो हुजूर हाफिज मिल्लत ने तैयार किया था, जिस पे अजीज मिल्लत चले हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आगे भी इसी तरह बढ़ता रहेगा। और मैं ये गुजारिश भी करूंगा कि जामिया अशरफिया मुबारकपुर याद रखें कि जो भी तवक्कुआत हैं, ये मेरा कहना नहीं, ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के इस जुमले की तशरीह और तोज़ीह में अपने हिसाब से कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो तवक्को उम्मत और मिल्लत को जामिया अशरफिया मुबारकपुर से हैं किसी दूसरे इदारे से नहीं हो सकती है। इसलिए और फिर आखिरी बात करके मैं आज अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। इस वक्त आप देखें इस वक्त के हालात क्या हैं पूरे मुल्क के, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कौन सा ऐसा जुल्म और सितम है जो मुसलमानों के ऊपर रवा नहीं रखा गया, कहाँ कहाँ मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई, क्या क्या हुआ है। याद रखिए जो हालात आज से हैं इससे बदतर हालात 1947 में थे, इससे ज़्यादा ख़तरनाक थे। लेकिन याद रखिए 1947 को भी जिस वक्त मुल्क पूरे के अंदर अफरा तफरी का हाल था, लोग नकले मकानी कर रहे थे, अपनी प्रॉपर्टी को कौड़ियों के भाव बेच करके यहाँ से जा रहे थे, ऐसे वक्त में भी किसी और ने रहबरी और रहनुमाई मिल्लत की नहीं की थी, हुजूर हाफिज मिल्लत ने रहनुमाई फरमाई थी। सुभान अल्लाह। इरशादुल कुरान लिखा, तकरीरें की, लोगों को जहन दिया कि यहाँ अपनी प्रॉपर्टी मत छोड़ो, अल्लाह साबिरों के साथ है, तुम सब्र करोगे अल्लाह रहम करेगा। और यकीनन जिन लोगों ने हाफिज मिल्लत की बात को मान लिया अल्लाह ताला ने इज्जत व वक़ार उन्हें अता फरमाया। हज़रत गिरामी वक़ार, आज भी हालात जिस तरह के भी हों, जामिया अशरफिया मुबारकपुर आपकी रहबरी और रहनुमाई करते हुए आप तक ये पैगाम पहुँचाता है, सब्र भी लेना है, तहम्मुल और अमल और इल्म और तकवा और तहारत और खुदा खौफी और अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल, जब ये हथियार हमारे पास हो गए हमें ना यहाँ से कोई मिटा सकता है ना हटा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहे कौनैन की उल्फत ने ये एजाज़ बख्शा है, शहे कौनैन की उल्फत ने ये एजाज़ बख्शा है कि अहले हक के लब पर हाफिज़ मिल्लत का चर्चा है, कि अहले हक के लब पर हाफिज़ मिल्लत का चर्चा है। हज़रत अल्लामा फ़ारूक हुसैन साहब क़िबला मिसबाही मुहतमिम जामिया मदीनतुल इस्लाम जम्मू कश्मीर से आपने इतना अच्छा खिताब समात किया कि उसे अनाउंसर के पास उस खिताब के लिए न कोई तबसरा के लिए कोई अशार है न कोई अल्फाज।
जब तकरीरें अच्छी हो जाती है तो अनाउंसर का हाल भी यही हो जाता है। बहुत अच्छा आपने खिताब समात किया है। अब मैं मनक़बत के लिए